Guys, once again, welcome to all of you from National English Grammar. इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर इन्फिनिटिव से रिलेटेड था। आप लोगों ने उसे वॉच किया, समझा, देखा और मोटिवेशनल कमेंट भी किया। वीडियो लेक्चर में हम लोग जेरंड पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज जेरंड, कि जेरंड क्या होता है, हाउ इट इज यूज, कि इसका यूज कैसे किया जाता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जेरंड एंड इन्फिनिटिव। ओके, तो इन्फिनिटिव जेरंड में डिफरेंट क्या है, इसका यूज कैसे होता है और से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। जेरंड की पॉइंट्स में सबसे पहले हम लोग समझेंगे, यह इन्फिनिटिव की तरह किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। देखिए देखिए क्या कह रहा है कि यह जो जेरंड है ना, इन्फिनिटिव की तरह, बिल्कुल इन्फिनिटिव की तरह, जिस तरह से आपने इन्फिनिटिव समझा है, देखा है, वॉच किया है, ठीक उसी की तरह किसी सेंटेंस में ये नाउन के रूप में सब्जेक्ट बनने वाला है, ऑब्जेक्ट बनने वाला है, कॉम्प्लीमेंट बनने वाला है। जेरंड की बात कर रहा हूं। इसका हिंदी करने पर इन्फिनिटिव की तरह ना, ने, नी होता है। देखा है ना, अगर हम इसका भी हिंदी करें इस जेरंड का, तो जिस तरह से इन्फिनिटिव का हिंदी करने पर ना, ने, नी हो रहा था, सिमिलरली उसी तरह जेरंड का भी हिंदी हम निकालेंगे तो ना या ने, नी, यानी किसी वर्ड में ना आ जाए, नी आ जाए, ने आ जाए, तो हम 2+vn से उसे v1 से बना सकते हैं, या वर्ब में ing जोड़ करके। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहां पर आप समझेंगे, यहां पर हम जो जेरंड की बात कर रहे हैं, अच्छा, जेरंड बनाने के लिए वर्ब में ing का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें हम ing जोड़ दें तो ये जेरंड बन गया। क्या बन गया? जेरंड। कोई आपसे कहे कि जेरंड कैसे बनाते हैं, तो यू बोलिए भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ेंगे तो जेरंड बन गया। ठीक है, तो यहां पर आप जेरंड बनाने को तो तरीका बता दिया कि ing जोड़ने से बनाएंगे भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, जेरंड यहां पर एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जिस तरह से इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा था, उस तरह से बिल्कुल इन्फिनिटिव की तरह जेरंड भी काम करने वाला है सब्जेक्ट के रूप में। देखिए कैसे, बस आपको यह देखना है सेंटेंस में कि ना, ने, नी वाला वर्ड किधर है। ठीक है, उसको ढूंढना है। जिससे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, ओ शुरू में आ गया ना, ये वाला है। तो ये टहलने की मीनिंग क्या होता है? वॉक। लेकिन वॉक लिखेंगे, लेकिन इसमें जोड़ेंगे ing, ये हो गया वॉक से वॉकिंग। अब ये जेरंड बन गया। ठीक है, अब चलेंगे, ऐसे चलेंगे, इधर से इधर भागेंगे। है की मीनिंग इस लाभदायक के लिए, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल के लिए की मीनिंग फॉर, स्वास्थ्य के लिए हेल्थ, ये हो गया। वॉकिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो अब यहां पर ये जो वॉकिंग है, ing वाला वर्ड है, जेरंड है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, यानी सब्जेक्ट बन रहा है। आपको पता है, इन्फिनिटिव वाली वीडियो में बताया था कि जब भी वर्ब से पहले, इज से पहले, वॉच से पहले अगर 2+v1 हो तो सब्जेक्ट बन गया। उसी तरह से इसके पहले, वाज के पहले यहां पर ing वाला वर्ड आ जाए तो यह जेरंड कहलाएगा और यह सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि शुरू में लिखा गया है और सब्जेक्ट शुरू में लिखा जाता भी है। ठीक है, तो वॉकिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे? जैसे टू वॉक, वॉकिंग की जगह पर टू वॉक इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। बस यहां वॉकिंग को टू वॉक कर दीजिए और सारे वर्ड से रीराइट कर दीजिए, दोबारा लिख दीजिए, हो गया। झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, तो ना, ना वाला वर्ड पकड़ा गया, ये ना, ने, नी, ये पहचानने का तरीका है। हम जेरंड की बात कर रहे हैं तो ना, ने, नी वाला वर्ड में हमको ing जोड़ देना है तो जेरंड बन जाएगा। बोलने की मीनिंग टेल होता है, टेल, तो इसमें हो जाएगा टेलिंग। क्या बोलने की बात करें? झूठ, अ लाई। टेलिंग अ लाई है की मीनिंग इज, पाप की मीनिंग सिन। टेलिंग अ लाई इज सिन। तो ये टेलिंग वाला वर्ड जेरंड है,
ठीक है, जो इसका टेलिंग अलाई एक साथ लिखा जाता है, जो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट बन रहा है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टू टेल अ लाई इज सीन, यानी टेलिंग की जगह पर टू टेल, टू टेल, टू टेल अ लाई इज सीन या टेलिंग अ लाई इज सीन। आज के बाद से आप एकदम फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, आजाद हैं। टू टेलिंग टू टेल अ लाई इज सीन या टेलिंग अ लाई इज सीन बोल सकते हैं, ठीक है। धूम्रपान करना हानिकारक है। अब देखिए, धूम्रपान करना एक साथ ना वाला वर्ड पकड़ा गया, ठीक। तो धूम्रपान करने की मीनिंग होता है स्मोक, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी तो तुरंत बन गया जिरंड। है की मीनिंग लिखो, इस हानिकारक के लिए, हार्मफुल, हार्मफुल। अब कोई पूछे कि ये बताओ क्या है, तो आपको बताना है जिरंड है। फिर कोई पूछे ये बताओ कि किसका काम कर रहा है, तो आपको बताना है कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, तो देखो भाई वर्ब के पहले प्रयोग हुआ है। दूसरी बात ये कि सब्जेक्ट शुरू में ही आता है, तो शुरू में आया हुआ है, तो ये जिरंड है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक। अब ये जिरंड ऑब्जेक्ट का काम करने वाला है, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट वह क्रिकेट खेलना पसंद करती है, ठीक है। अब यहां देखिए, वह जो है सब्जेक्ट पसंद करती है खेलना, ये पकड़ा गया ना वाला वर्ड। जहां ना ने नी वाला वर्ड हो वो जिरंड है या इंफिनिटिव है, ठीक है। तो सी पसंद करती है, लाइक्स, ठीक, खेलने की बात हो रही है तो प्ले, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट को क्रिकेट लिख देंगे। सी लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, इसको ऐसे बोल सकते हैं, सी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ओके। ये आपका फाइनल, बिल्कुल। सी लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, सी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। यहां कोई पूछे कि प्लेइंग किसका काम कर रहा है, तो आपको बोलना है कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों, तो बोलना है कि इस वर्ब के बाद यूज हुआ है, ठीक। फिर यहां कोई पूछे कि यहां इंफिनिटिव किसका काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका, तो वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि शुरू में आया नहीं है। सब्जेक्ट शुरू में आता है ना, और ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पर होता है। तो देखिए तीसरे नंबर पर है कि नहीं, है ना। तो सी लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट या सी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है, मुझे क्रिकेट मैच देखना पसंद है। मुझे क्रिकेट मैच देखना पसंद है, यानी आई पसंद है, लाइक, आई लाइक, देखना की बात कर रहे हैं, आई लाइक। तो देखने की मीनिंग वॉच होता है, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, क्योंकि जिरंड बना रहे हैं तो जिरंड में जोड़ने के बनाने के लिए आईएनजी हो गया। क्रिकेट मैच, लाइक, आई लाइक वॉचिंग द क्रिकेट मैच, ठीक। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आई लाइक टू वॉच द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। तो यहां देखिए वॉचिंग, यहां टू वॉच, वॉचिंग के बदले टू वॉच या टू वॉच के बदले वॉचिंग बोल सकते हैं। कोई पूछे यहां पर किसका काम कर रहा है, तो आप बोलना ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये क्या है, तो बोलना जिरंड है। ये क्या है, तो इंफिनिटिव है। किसका काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फ्रेंड, अब हम इस जिरंड को देखेंगे और क्या काम करता है। कॉम्प्लीमेंट, जिस तरह से इन्फिनिटिव में आपको बताया था कि इस एम आर वाज वर्ग के बाद इन्फिनिटिव का अगर यूज होता है तो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, ठीक उसी तरह जिरंड भी कॉम्प्लीमेंट का काम करने वाला है। देखिए कैसे, मेरा शौक किताब पढ़ना है। मेरा शौक, तो मेरा शौक ये सब्जेक्ट हुआ, सिंपली लिखेंगे माई हॉबी। आप बोलते भी हैं इस तरह से, माई हॉबी है के लिए, इस पढ़ने के लिए, रीड, लेकिन हम जिरंड बना रहे हैं, आईएनजी जोड़ेंगे, क्या, किताब। माई हॉबी इज रीडिंग बुक, तो यहां बुक कर देंगे। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, माई हॉबी इज टू रीड बुक, इज टू रीड बुक। देख रहे हैं ना, इज के बाद रीडिंग, इज के बाद टू रीड। तो कोई आपसे पूछे कि भाई इज के बाद, आर के बाद, एम के बाद, वाज वर्ग के बाद अगर जिरंड लगता है, जिरंड बनता है, तो किसका काम करता है, तो आपको बोलना है कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। या इन्फिनिटिव अगर लगता है तो किसका काम करता है, तो बोलना है कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। उसकी इच्छा अंग्रेजी बोलना है, उसकी इच्छा, यानी हर डिजायर, हर डिजायर, ओके। बोलने की बात हो रही है, पहले है की मीनिंग इज,
बोलने की बात हो रही है तो यहाँ स्पीक लगेगा, झूठ बोलने की बात जहाँ तो वहाँ टेल लगता है। तो हर डिजायर इज स्पीक, तो स्पीकिंग करेंगे ना, स्पीकिंग इंग्लिश। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हर डिजायर इज टू स्पीक इंग्लिश। ये आपका हो गया। अब अगला देखते हैं कि क्या काम करता है। यस, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। गाइस, जब ये जिरंड किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है तो इसको हम इन्फिनेटिव के माध्यम से नहीं बना सकते हैं, बस प्रीपोजिशन के बाद जिरंड ही रहेगा, इन्फिनेटिव हम नहीं बना सकते। देखिए कैसे, वह किताब लिखने की शौकीन है, सी है क्लियर इज, और शौकीन की बात हो रही है फॉन्ड, और काकी के लिए ऑफ, लिखने ने की मात्रा लेकर आया तो जिरंड पकड़ा गया ये, तो सी इज फॉन्ड ऑफ, इसमें जोड़ेंगे लिखने की बात हो रही है ना भाई, वह किताब लिखने की शौकीन है, तो सी इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग, सी इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग द बुक। कॉमन नाउन है तो द लगा। सी इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग द बुक। आप इस तरह के सेंटेंस देखे होंगे कि फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है। यहां पर भी क्वेश्चन बनता है कि सी इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग द बुक, यानी फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, सी इज फॉन्ड ऑफ टू राइट द बुक, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या कि सी इज फॉन्ड ऑफ टू राइट द बुक। फॉन्ड ऑफ के बाद से हमेशा जिरंड आता है, न कि इन्फिनेटिव आता है। मैं पढ़ाकर थका हुआ था, आई था, वॉज, थका हुआ यानी टायर्ड, पढ़ाकर। अब इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है कि ने की मात्रा इसमें नहीं आएगा, यानी प्रीपोजिशन, जब ये प्रीपोजिशन का जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसमें नानेनी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ाकर थका हुआ था, तो आई वॉज टायर्ड, टायर्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। अब पढ़ाने की मीनिंग होता है टीच, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। आई वॉज टायर्ड ऑफ टीचिंग, आई वॉज टायर्ड ऑफ टीचिंग। ठीक है, आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं आई वॉज टायर्ड टू टीच, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मैं उससे बोलने से मना कर दिया, मैं उससे बोलने से मना कर दिया, आई मना कर दिया, पास्ट टेंस है। प्रिवेंटेड, प्रिवेंट मीन्स होता है मना करना, प्रिवेंटेड, आई प्रिवेंटेड, उसे ऑब्जेक्ट है तो यहां कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, तो हम और करके लिख देते हैं। आई प्रिवेंटेड हिम या हर से, यानी फ्रॉम। ठीक, बोलने की बात हो रही है स्पीकिंग, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। तो यहां देख रहे हैं ना, यहां प्रीपोजिशन है, यहां प्रीपोजिशन है, ध्यान से देखिए, यहां प्रीपोजिशन है, यहां प्रीपोजिशन है, यहां प्रीपोजिशन है, आईएनजी आईएनजी आईएनजी, ये जिरंड है, यानी प्रीपोजिशन का यहां पर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, जिरंड जो है यहां पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। आप यहां पर इन्फिनेटिव नहीं बना सकते क्योंकि ऑफ के बाद टू नहीं आता है, ऑफ के बाद टू नहीं आता है, फ्रॉम के बाद टू नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप कि आप डिफरेंट जिरंड और इन्फिनिटी के बीच समझ गए होंगे। इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लोग तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।